जी, सिंध में सैलाब की आमद है और इस वक्त सिंध की ताज़ा तरीन सूरताल क्या है, क्योंकि पानी ऊपर से आ रहा है और यहाँ कितना पानी कब तक जमा हो सकता है। इस वक्त दरियाओं की सूरताल क्या है, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट जुबैर चन्ना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा लेते हैं। शुक्रिया, आप यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा हमें समझाइएगा कि इस वक्त किन दरियाओं में कहाँ तक कितना पानी है और सिंध को कैसे पता चलेगा कि कब कितना पानी यहाँ आएगा। जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप अगर देखेंगे ये जो सिस्टम है ये हमारा इरीगेशंस का जो लाइव सिस्टम है, जो हमें पूरे पांचों दरियाओं की जो मुख्तलिफ बैराजेज़ हैं उनके जो पानी का फ़्लो है उसकी लाइव रिपोर्टिंग हर 3-3 घंटे बाद इसको अपडेट करते हैं, वो देता है। अभी जो सुबह 9 बजे की जो खबर है आप देखेंगे, हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो त्रीमू पे था, जहाँ पे कल 5.5 लाख क्यूसिक्स था और आज सुबह जो है वो गिर के 4,86,000 हो गया। इसका मतलब है कि पानी वहाँ से गिर के अब ये नीचे की तरफ पंजनद की तरफ आ रहा है। पंजनद पे ना सिर्फ त्रीमू का पानी बल्कि इधर से जो हमारे पास रावी और सतलज से जो पानी आ रहा है सिंधनाई और इस्लाम से, वो भी आके यहाँ जमा हुआ है। जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम होता है पानी का त्रीमू से पंजनद पे आने का, वो तकरीबन 81 घंटे हैं, जो 3-3.5 दिन लगते हैं जो यहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह साथ साथ जो हमारे जो दरिया सिंध है वो भी त्रिमू के बाद मिठन कोट के ऊपर यहाँ कनेक्ट होता है, जो पानी इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। जो पंजनत, अब ये जो आपके 3-3.5 दिन का जो गैप है, उसके बाद जो पंजनत से जो गुड्डू पे जब आता है पानी, इसको तकरीबन 52-53 घंटे लगते हैं, जो तकरीबन 2 दिन बनते हैं। तो हमारा फोकस इस वक्त पहले त्रिमू था, अब जो हमारा है कि पानी पंजनत पे कितना बढ़ रहा है और फिर हम जो है वो क्यूमुलेटिवली देखेंगे कि 4 लाख यहाँ पे, 1,16,000 यहाँ पे, 84,000 यहाँ पे, तो सारा पानी जब पंजनत से क्रॉस करके हमारे पास आएगा। और इस वक्त हमारी सिचुएशन गुड्डू पे जो अपस्ट्रीम है वो 3,60,000 है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको ऐड ऑन करके ये जो टोटल दिन मिला के आज से 2 सितंबर है, तो 5 या 6 तारीख के दिन पे यहाँ पानी की सिचुएशन जो है वो फ्लड सिचुएशन होगी गुड्डू पे। और हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि तकरीबन 8 से 9 लाख से पानी ज़्यादा जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पॉलिसी के तहत जो ओवरऑल प्रिपरेशन की है, एवेक्यूएशन की और रिलीफ वर्क्स की और जो मॉनिटरिंग की, वो की है सुपर फ्लड के माइंडसेट के साथ, और सारी अरेंजमेंट हमारे उसी हिसाब से हैं। अच्छा, माजी में चना साहब के माजी में तो इसी दरिया सिंध से 2010 में मैं खुद भी था दरिया पे, तो 13 लाख से भी ज़ायद पानी जो है वो यहाँ से हुसन सखर बैराज से गुजरा था। तो 9 लाख क्या कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि दरिया सिंध में कैपेसिटी ज़्यादा है। नहीं, देखें, इशू ये नहीं है। इस तरह की अगर डिज़ाइन कैपेसिटी की बात करें तो गुड्डू की 12 लाख है, ठीक है ना। और 2010 जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं वो 11 पॉइंट समथिंग 11,50,000 या 60,000 के करीब ये टोटल एग्जैक्ट नंबर था, वहाँ से क्रॉस किया। तो डिज़ाइन कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है। और आपको पता होगा कि रिसेंटली जितने भी बैराजेज़ हैं उनको पिछले कुछ सालों के अंदर अच्छा खासा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट वर्क किया गया। इसी तरह कैपेसिटी जो हमारी सखर बैराज की, वो भी तकरीबन 9-10 लाख से ज़्यादा है। और इस कैपेसिटी के मुताबिक जब हम सुपर फ्लड की बात करते हैं, उसका मकसद ये है कि जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन है 9 लाख के बाद जो भी आपका, जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं, ये हमारा जो टेरेन है ये बंद से बंद के बीच में है और इसके अंदर आपको विलेजेस नज़र आएंगे, एग्रीकल्चर लैंड नज़र आएगी। जो रेड डॉट्स हैं ये वो हैं जो गांव हैं जो बंद के अंदर हैं, जिनको हम कच्चा इलाका कहलाते हैं। तो हम जब देखते हैं कि जब 9 लाख से ऊपर सिचुएशन होगी तो ये पूरा इनंडेटेड होगा, पानी होगा। तो इसका मतलब हमें जो रिलीफ वर्क करना पड़ेगा मैक्सिमम लेवल पे करना है। हम ये नहीं कह रहे कि सुपर फ्लड यहाँ से गुजर नहीं सकेगा, गुजर जाएगा, लेकिन हमारा क्वांटम ऑफ रिलीफ वर्क विल बी एट द मैक्सिमम नंबर, जिसके नंबर कल सीएम साहब ने बताए भी थे कि ओवरऑल क्या है। अब हम इसको ग्रेजुएट करते देखते जा रहे हैं और हम ये आपकी तवज्जो से अदरवाइज़ भी हम लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ से कच्चे के एरिया से, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है 5-6 तारीख के बाद, तो वो महफूज मकामात पे आ जाए। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है लोगों को वहाँ से निकालने में। कुछ लोग रिलक्टेंसी होती है क्योंकि लोगों की माल मवेशी वहाँ पे रोज़गार के मराइल होते हैं, उनको भी आपके तवज्जो से हमने बताना है कि वो टाइम से पहले बाहर से मकान पे आ जाए। 2010 में जब ये टोड़ी बंद टूटा था, उस वक्त हमने हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ विज़िट किया था दरिया का। तो उसके बावजूद भी यानी तकरीबन 12.25 के करीब पानी गुजर रहा था, लेकिन कच्चे के लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते तो यहाँ रिलीफ दे दें, वो अपनी यानी दरख्तों में भी बैठे हुए थे, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी कोई ख़ास वजह है? अब
घर कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ये है कि हमारा गवर्नमेंट का जो काम है वो ये है कि हम उन्हें अलार्म करते रहें, बेस्ट पॉसिबल वेज़ को उनको कन्विंस करें और उनको महफूज मकामात पे ले आएँ, क्योंकि जो टॉप प्रायोरिटी है वो गवर्नमेंट की वो ज़िंदगी का बचाव है कि कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान ना हो। बाकी सब चीज़ें कंपनसेट हो सकती हैं, लेकिन जो जानी नुकसान है वो कंपनसेट है। तो हमारी जो मैक्सिमम अप्रोच है वो ये है कि हम लोगों को कन्विंस करें और उनको सेफ़र जगह पे ले जाएं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इट्स नॉट मोर देन 2 वीक्स टाइम। अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को डिस्प्लेस होना भी पड़ता है तो वो हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर वो अपनी जगह पे वापस जा भी सकते हैं। जी शुक्रिया आपका। इस वक्त जैसे कि सिंध के दरिया की सूरत हाल आपने जानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलाब यहाँ आ सकता है, यानी पानी आ सकता है, वो यानी 8.5-9 लाख तक आ सकता है। लेकिन सिंध ने जो है सुपर फ्लड की तैयारी की हुई है और सिंध का ये कहना है कि हम तैयार हैं, पानी को आने दें, इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे।